ओम नमः शिवाय। यूट्यूब चैनल मंत्र के विज्ञान में आपका फिर से स्वागत है। इससे पहले की वीडियो में हमने आपको बताया था कि दीपक कैसा हो, दीपक की बाती कैसे हो और उसमें जो तेल है वो किस देवता के लिए कैसा हो। तो आपने जरूर उसका फ़ायदा लिया होगा ताकि आपको अपनी पूजा का पूर्ण लाभ मिल सके। आज हम आपको बताएंगे कि जो मंत्र या कोई भी अनुष्ठान आपको किसी से करवाना चाहिए या खुद करना चाहिए, किसी से करवाने का आपको कितना लाभ मिल सकता है और खुद करने का आपको कितना लाभ मिलेगा, इस विषय पर हम आपको आज बताने जा रहे हैं। अक्सर हम देखते रहते हैं कि जब भी कोई कार्य बिगड़ता है तो हम किसी ब्राह्मण को बिठाकर अनुष्ठान करवा देते हैं, पूजा पाठ करवा देते हैं। वो आपसे संकल्प लेता है और पाठ करता है। आप यह पवित्र कार्य करें, इसकी कोई आपत्ति नहीं है किसी को। ब्राह्मण द्वारा किया गया जप लाभ तो मिलता है, इस तथ्य को कोई भी अस्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि ब्राह्मण आपके नाम से संकल्प लेकर ही आपके एवं आपके परिवार के सुख समृद्धि हेतु जप करता है। परंतु संपूर्ण एवं त्वरित गति से जप का पूरा लाभ ब्राह्मण द्वारा जप कराने से नहीं मिल पाता। यह एक सत्य है। एक सीधे से उदाहरण द्वारा मैं आपको समझाना चाहता हूं कि अगर कोई बीमार हो जाए तो वो खुद दवाई खाएगा तभी ठीक हो पाएगा। अगर किसी को अपनी जगह वो दवाई खिला देगा, संकल्प करके भी खिला दे या कुछ भी करवा दे, तो दवाई खाने वाला ही ठीक होगा। जिसके नाम पे दवाई खाई गई है वो ठीक नहीं होगा। वह भी तब जब ब्राह्मण ने जप किए हों। अगर यदि ब्राह्मण ने कह दिया, क्योंकि आजकल ब्राह्मणों के भेष में कुछ ऐसे भी लोग आ गए हैं, मैं इसके आगे कुछ कहना नहीं चाहता, मैं खुद भी ब्राह्मण हूं। वो गलत लोगों ने पूजा पाठ से और मंत्रों से विश्वास लोगों का खो दिया है। क्योंकि जब वो पाठ का जुम्मा ले लेते हैं, संकल्प ले लेते हैं, लेकिन करते वो है नहीं, तो जाप करवाने वाले को जो संकल्प देता है उसको फ़ायदा नहीं होता। उसका विश्वास उठ जाता है। वो कहता है मंत्रों में कुछ नहीं है, पूजा पाठ में कुछ नहीं है, उसका विश्वास उठ जाता है। वो ये नहीं जानता कि मेरा पाठ तो हुआ ही नहीं। इसलिए अगर श्योर करना चाहते हो तो जैसे तैसे आप खुद करो। इसलिए हर एक मंत्र हमने वीडियो के जरिए इस चैनल पर आपको दिया है कि आप खुद करें। हमने आपको उसका प्रोसीजर भी बताया है, उसका प्रयोग भी बताया है कि उसको प्रयोग में कैसे लाना है। तो आप उसका पूरा फ़ायदा लें। कम से कम हमने 100 मंत्र के करीब अपने इस चैनल पर दे रखे हैं और आगे भी देते जाएंगे। आप इन मंत्रों को पढ़िए, सुनिए और वैसे ही करिए। किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आप घर पे बैठे आप अपने बिगड़े हुए काम सीधे कर सकते हो। या फिर कोई अच्छा ब्राह्मण हो जो आपके घर बैठे आपके सामने हर माला के बाद आपका नाम ले। अगर कोई ऐसे ब्राह्मण पाठ करते हैं तो आपको पूर्ण लाभ होगा। ये आपने देखना है और उसी हिसाब से अपना पूजा पाठ, अपने मंत्र करने हैं। क्योंकि शास्त्र कहते हैं मंत्र महामनि विषय ब्याल के, मेटत कठन पंक भाल के। इसका मतलब कि मंत्र वो शक्ति है जो विधि के विधान को बदल देती है। इस प्रकार ब्राह्मण द्वारा जप कराने से बहुत धीमी गति से लाभ होगा, और अगर स्वयं करेंगे तो उसका लाभ कुछ क्षणों में हो सकता है। जैसे दिवाली में कई लोग पंडितों को बुलाकर दिवाली का पूजन करवाते हैं, कराइए, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए ये मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ। श्री लक्ष्मी चालीसा पढ़ेंगे, लक्ष्मी का ध्यान करेंगे, लक्ष्मी जी की आरती करेंगे, तो लक्ष्मी जी
शीघ्र आप पे प्रसन्न होगी अगर आप अपना पाठ खुद करोगे, क्योंकि बिगड़े हुए कामों को संवारने के लिए कुछ तो आपको ही करना पड़ेगा। जैसे उदाहरण के तौर पर किसी बिजनेस में आप अपने किसी आदमी को पावर ऑफ अटॉर्नी दे देते हो, उसको डायरेक्टर बना दिया, उसको रजिस्ट्रार बना दिया, लेकिन उस पावर ऑफ अटॉर्नी में आप उसको कुछ लिमिटेड अधिकार ही दे पाओगे, पूर्ण अधिकार कभी नहीं दोगे। तो इसलिए संकल्प में पूर्ण अधिकार नहीं दिए जा सकते, तो आपको फायदा भी वैसा ही होगा। अगर आप खुद करोगे तो पूर्ण अधिकार आप अपने पास ही हैं आपके, उसके हिसाब से आप मंत्र या कोई पूजा पाठ करोगे, उसका फल आपको अवश्य मिलेगा। हाँ, इतना हो सकता है कि किसी अच्छी पुस्तक या किसी अच्छे गुरु का मार्गदर्शन ले सकते हो। और मैं उम्मीद रखता हूं कि आज की दी हुई जानकारी आप अपने हर रुके हुए कार्य को पूर्ण करने में सहायक होगी। इसी के साथ ओम नमः शिवाय।